Santosh Dubey is a name which is very familiar with the people associated with the Ram Janmabhoomi movement. He was one of the caste sevaks who was involved in Babri Masjid demolition. He has been associated with the Ram Janmabhoomi movement for a long time. And what's happening in Ayodhya today with reference to the working of the trust, he has raised certain important questions. To talk to us more on that, we have Santosh Dubey with us. Santosh जी, सबसे पहला सवाल, ये जो हो रहा है अयोध्या में, जो खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार से SIT बनी, डोनेशन साइफनिंग की बात हुई, 80 लाख रुपए के करीब जो है रिकवर हुए, 8 लोग जो हैं इसमें गिरफ्तार हुए, कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे को? क्योंकि 16 जून को आपने भी कहा कि आपने एक कंप्लेंट दी थी थाने में अयोध्या में, और आपने कई लोगों पे कई संगीन इल्ज़ाम लगाए थे। क्या है आपकी कंप्लेंट और क्या कहा था आपने? मेरी कंप्लेंट एक बार ये दिखा भी दीजिए। हाँ, ये कंप्लेंट हमारी है जी। ये मैंने थाना राम जन्मभूमि के प्रभारी को दिया था जी, जो वहाँ के SHO हैं, श्रीवास्तव हैं कोई, उनको मैंने दिया था। इसका आशय एक है कि जो ये चोरी हो रही थी निरंतर, जैसे 8 महीने के CCTV फुटेज गायब है, डिलीट कर दी गई, तो इस 8 महीने में ही अगर चोरी का आंकड़ा देखेंगे तो हज़ारों करोड़ का है। और ये परंपरागत चोरी कर रहे थे पिछले 5-6 वर्षों से। और अगर हम और पीछे जाएं तो 1250 रामशिलाएँ यही ट्रस्ट के वर्तमान महासचिव, जो अब निवर्तमान हो चुके हैं, इन्होंने चंपत राय जी की बात करें। हाँ जी, इन्होंने गायब करा दी थी, क्योंकि उस समय परमहंस रामचंद्र दास जी ने मुकदमा लिखाने की कोशिश की, नहीं लिखा गया। और अब आप इन चोरों की ताकत का एहसास इस बात से सहज कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद बैकफुट पर चले जाते हैं। पहले तो फ्रंट फुट पर आते हैं, फिर बैकफुट पर चले जाते हैं। संतोष जी, एक सवाल मेरा ये है कि अभी जो बात हो रही है वो डोनेशन की साइफनिंग की हो रही है, कि डोनेशन से पैसे चुराए गए, 80 लाख चुराए गए। ये एक अमाउंट है जो धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। 8 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन हमारी भी कई लोगों से बातचीत हुई, आपने भी बताया, आपकी कंप्लेन में भी वही है। जैसे कल एक महाराज से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो उनके एक भक्त हैं, उन्होंने एक नेकलेस दिया प्रभु राम के लिए, और उन्होंने जो चांदी की ईंटें दी हैं वो दी थी, लेकिन उनको कोई रसीद नहीं मिली। वो उन्होंने पिछले साल दी थी, 8 महीने से रसीद नहीं ली। तो आपको लगता है कि डोनेशन तो एक आई वॉश है, असली जो खेल है, असली जो चोरी है वो आभूषणों में हो रही है, जिनकी रसीद नहीं मिल रही? कई लोग आके कह रहे हैं हमें कोई रसीद नहीं मिली, हमने काफ़ी करोड़ों के, लाखों के आभूषण दिए हैं। यही मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, असली खेल आभूषणों में ही किया गया है। ये नगदी की जो चोरी हुई थी, तो चेलों ने चोरी किया है। ये आभूषणों की चोरी इन महानुभावों ने किया है, जो बड़े वाले चोर हैं, ये इन्होंने निपटा दिया है। कोई रिकॉर्ड रखना चाहिए ना। हम आपको एक छोटी घटना बताते हैं। एक मध्य प्रदेश की कोई महारानी थी, किसी स्टेट की बूढ़ी थी, बुजुर्ग, लगभग 90 वर्ष के आसपास, दर्शन करने आए। तो उस दिन मैं भी दर्शन करने गया। ये अभी हाल फिलहाल की बात है? हाँ, अभी अधिकतम 8-10 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको सिपाही ने थोड़ा स्पर्श कर दिया, धक्का दिया, जल्दी बढ़ो, तो नाराज़ हो गई। भाई राज परिवार के दिन बिगड़ गए। उन्होंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, इस तरह किसी स्त्री को छुआ जाता हो, मैं तुम्हारी दादी की उम्र क्यों? किसी तरह समझाने पर वो मानी। सिपाही ने भी हाथ पाँव उनके छुए, माँ गलती हो गई। तो उन्होंने आवेश में कहा कि हे राघव, राम जी को यहाँ राघव बोलते हैं, उनका हे राघव, अब मेरा जीवन 1 महीना 2 महीना, अधिकतम 2 साल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना जीऊँगी। ये पंच तत्वों का शरीर आप में एक दिन चला जाएगा। आत्मा पवित्र रहे, इसलिए हम ये जो हमारे आभूषण हैं, हम सब आपको चढ़ा कर जाते हैं। उसी साइन चढ़ा दिए सब उन्होंने उतारा, सारी अंगूठियाँ उतारी, हीरे जवाहरात जो रहे, सोने के लगभग 200-250 ग्राम तो सोना रहा होगा, कि मैंने तो अभी देखा। जो उनका हार रहा कम से कम 100 ग्राम तो वही दिखता था। हमारे साथी एक स्वर्णकार हैं, उन्होंने कहा कि मजाक में ही कहा कि माता जी इसको अपने घर में देती काम, ये तो सब लूट ले जाएंगे ट्रस्ट वाले। तो टिन्नू यादव को देते थे सारे आभूषण, जो आप महिला कह रहे हैं, टिन्नू यादव नहीं, ये दान पात्र में उन्होंने डाला है। अच्छा। और लेकिन आभूषणों की कहीं चर्चा नहीं होती, बहुत आश्चर्य हुआ, कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं है इन जेवरों की। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो टिन्नू यादव थे वो लोगों को बुलाते थे, उनको कहते थे कि 15 दिन में ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि आपकी असली चांदी, असली सोना है कि नहीं, उसके बाद आपको रिसीव दी जाएगी। और लोग ये कहते थे कि अगर रामलला को अगर वो कभी पहनाए जाते, क्योंकि भक्तों की आस्था थी, तो उसकी फोटो भेजिए। ना उन्हें रसीद दी गई, ना उन्हें वो फोटो भेजी गई। और ये कम से कम बहुत लोगों ने सवाल उठाए। संतोष, ये हजारों का मामला है, ये हजारों का, ये 100 का मामला नहीं। तो डोनेशन आपको लगता है बहुत छोटा मामला है? डोनेशन बहुत छोटा मामला, कैश तो बहुत छोटा है, असली खेल छोटा है, असली खेल आभूषणों में हुआ है। तो आपने कंप्लेंट में भी वही कहा है? हाँ, हमने तो लिखा है भाई, हमने तो लिखा है। अभी तो हम 156(3), अब तो कालांतरित BNS की धारा हो गई, तो 173(4) में हम जाएंगे तो हम पूरा ये प्रूफ सहित जा रहे हैं।
हम बख्शेंगे नहीं। कोर्ट जाएंगे? हाँ, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाके मांग क्या करेंगे? आपको लगता है कि जो नीचे की मछलियां हैं उनको पकड़ लिया गया, बड़ी मछली पीछे ये देखिए, कौन? नाम लीजिए ना। हाँ, हम तो जाएंगे तो हम तो चंपत राय बंसल और ये गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इन सबका हम नाम लेके इसीलिए तो नामजद किया है। नामजद है। हाँ, और मैं अदालत में जाऊंगा, पूरे देश को बताऊंगा, जनता की अदालत में जाऊंगा, और जो कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो राम की अदालत में जाऊंगा ना। इसके बाद तो राम जी की अदालत है ना, बैठ जाऊंगा सरजू तट पर, छोड़ दूंगा। SIT की जांच को कैसे देखते हैं? कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। SIT को आके हम लोगों से बात तो करनी चाहिए थी। सबसे आप खूब ईमानदारी से सोच के बताइए कि सबसे तेज आवाज़ में कौन बोल रहा है इस पूरे प्रकरण में? कौन बोल रहा है? आपको तो पता होगा ना, मीडिया के लोग हैं, रोज़ देख रहे हैं। अकेले बोल रहा हूँ ना, तो SIT को मुझसे बात करनी चाहिए ना। बिना सिर पैर के लोगों से आप पूछताछ कर रहे हो। तो यानी आभूषण की चोरी एक बड़ा वो है, सबसे और बड़ा। आपको लगता है कि ऊपर तक इसकी जांच जानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल जानी चाहिए। और कोर्ट जाएंगे आप? हम तो कोर्ट जाएंगे। तो आपने जब ये 16 तारीख की, हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं, 16 तारीख को आपने लिखा, आपने SP को भी लिखा शायद, और SSP है, ये आपका लेटर है, और एक आपका ये जो कंप्लेंट है इसमें ये लिखा है, आपने नाम दिया है और टिन्नू यादव का नाम लिया है कि सांठ गांठ करके एक बड़ा नेक्सस आपको लगता है चल रहा है। कितने समय से चल रहा होगा ये? गैंगस्टर लोग हैं भाई। हाँ, अयोध्या की कितनी जमीनों इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये कब्जा? हाँ, अनिल मिश्रा की जमीन, अनुकल्प मिश्रा की बात हो रही है कि सब टिन्नू यादव की बात हो रही है। अनुकल्प मिश्रा की चाची मेरे पास आई थी कल। मैंने ही लोगों से कहा कि उससे मिलो ना भाई। हाँ। उसको मारा गया, उसने रोका तो उसको बहुत मारा है उसके घर वालों ने। अच्छा। हाँ, उसको भगा दिया। उसके जो उसका चाचा है, इसका अनुकल्प का, वो दूसरी औरत रखे है, उसको भगा दिया उसने। ये इन लोगों का खेल है। अरे सब आपराधिक परिवार की पृष्ठभूमि है उन लोगों की, पारिवारिक पृष्ठभूमि में अपराध है इन लोगों के। संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अब आपने कहा कि आप कोर्ट जाएंगे जी, क्या उम्मीद करते हैं कोर्ट से? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जो है, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है राम मंदिर। 2016 से मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ पे, मैंने रामलला को टाट से लेके भव्य राम मंदिर में देखा है, जो वो टेंट में थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अब दुख है, बहुत दुख है। कैसे अब ये ठीक होगा? ट्रस्ट वापस कैसे आएगा? ट्रस्ट ये पूरा भंग कर दिया जाए, और चारों शंकराचार्य इस ट्रस्ट में मुख्य रूप की भूमिका में हो, मुख्य भूमिका में। और एक जिन भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उनके वंश का कोई है इसमें? कोई नहीं है। तो एक तो भगवान राम के वंशधर हों इसमें, और जो शहीद कार सेवक हैं उनके परिजन रखे जाएं। जाकि पाँव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जिसके घर का कोई मरा नहीं, जूझा नहीं, जेल नहीं गया, बंद नहीं हुआ, पसीना नहीं बहाया, खून नहीं बहाया, वो दर्द क्या जाने। तो उस परिवार के लोग रहेंगे तो उनको दर्द होगा, तो वो चोरी नहीं होने देंगे। और इसकी मॉनिटरिंग IAS अधिकारी करेगा। ये क्या मतलब हुआ? तो कह रहे हैं कि बोर्ड में CO आ जाएगा। अरे CO क्या करेगा? CO बनने के लिए सारा खेल हो रहा है ना। हम देख रहे हैं, उठापटक 10 दिन से चल रही है। नृपेंद्र मिश्रा बनेंगे जिन्होंने गोली चलवाई थी हम लोगों पर। दूसरों को गाली देने से पहले लोग खुद भी सोच लें। कितनी गोली लगी थी आपको? 4 गोली। हाँ। उस राम मंदिर आंदोलन के समय पे 17 हड्डियाँ टूटी शरीर की। 22 दिन 23 दिन कोमा में पड़ा रहा। 7-8 दिन तो बिल्कुल मैं उस कोमा से बाहर आने के बाद भी उठ नहीं पाया हूँ। इतने संघर्ष के बाद ऐसा होता है, कितना बुरा लगता है सर? क्या बताएं भाई, क्या बताएं भाई। मेरे तकलीफ़ को कुरेदिए ने बहुत तकलीफ़ होती है। वो हमारे साथी याद आते हैं जो हमारी आंखों के सामने तड़प कर मर गए। हम अपना दर्द किसको सुनाएं, कैसे बता दें? किस तरह से शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, जो हमसे केवल 3 दिन हमारे साथ रहे हैं जी, कैसे बताएं? भीषम पितामह त्रिपाठी के पैर पर गोली लगी, आजीवन विकलांग रहे। दुर्गा पहलवान घायल हुए, दुनिया से चले गए घायल रहते हुए। एक ही बात, हम लोग मिलने गए, आखिर बार उन्होंने कहा भैया मंदिर बनते देख लेना, बस यही बहुत है। वो परमहंस रामचंद्र दास जी छटपटाते हुए, हाय रे राम, ये मेरी देख रेख में आई राम शिलाएँ चोरी हो गई, मैं बचा नहीं पाया, मैं आपको क्या मुँह दिखाऊँगा। बहुत तकलीफ़ का विषय है। उन्हें उसे बिना कहे भले दीन दयाला कहने लायक नहीं है। हम लोगों की मन स्थिति, मैं आज भाई साहब 15 दिन हो गया सो नहीं पाया हूँ, बहुत पीड़ा है। 1 मिनट के लिए भी निद्रा नहीं आई है। तो आप समझ सकते हैं हम लोगों का दर्द, हम लोग कैसे जीते हैं। हमने पेट काट कर आंदोलन किया है, हमने अपना घर परिवार त्याग कर आंदोलन किया है, हमने तमाम दंश तकलीफ़ें झेली, कभी मन विचलित नहीं हुआ। लेकिन अब पीड़ा हो रही है।
अब ये पीड़ा है। So that is the pain of somebody who has been associated with the Ram Janambhoomi for a long time. The movement. He also was shot 4 times. He got beaten up by the police, and now what we see as of now is that he's very angry. He's hurt, and he says that till the time justice is delivered, he will be pursuing his fight for justice. With camera person Harinder Mohit Bhatt for Times Now Digital, reporting from Ayodhya.